हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेख तौसीफ और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्निंग 24 पर। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 5 समांतर श्रेणी के जितने भी उदाहरण हैं उनको हल करेंगे। तो आज के इस वीडियो में जितने हो सके उतने, नहीं तो अगले वीडियो में हम लोग उसको हल कर लेंगे। पहला देखो, उदाहरण बहुत सरल है क्योंकि हम यदि प्रश्नावली जब करके आ जाते हैं, सारी कुछ चीज़ें समझ कर आ जाते हैं, तो उदाहरण काफ़ी सरल हो जाते हैं हमारे लिए। इसमें कहा गया है एक एपी दे दी गई है, ये पहला पद, ये दूसरा पद हम जानते ही है, A1 A2 इस तरीके से हमें पता है, ठीक है। तो ये एक एपी दे दी गई है 3/2 1/2 -1/2 -3/2 और इसमें हमें पहला पद A1 ज्ञात करना है और सार्व अंतर D ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहला पद हमें एपी का पहला पद हमें पता है क्या होता है। एपी का पहला पद हमें पता है, ये होता है A बराबर A1 बराबर 3/2 हो जाएगा ये। और यदि इसी में हम सार्वंतर की बात करें तो ये होता है A2 माइनस A1, मतलब कि 1/2 माइनस 3/2, ये हो जाएगा 1 माइनस का 3/2, है ना। तो ये हो जाएगा -2/2 माइनस का 1, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा, सही किया है ना, 1/2 3/2, हाँ सही है। तो ये हो गया हमारा सार्वंतर डी और ये हो गया हमारा प्रथम पद ए। इस तरीके से सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसा लगता है कि आंसर से बड़ा क्वेश्चन है इसका, ठीक है। तो इसको नोट कर लो आप लोग। अब उदाहरण नंबर 2 पर आ जाते हैं। इसमें हमें 4 प्रश्न दिए हुए हैं और कहा गया है कि पहले हमें चेक करना है एपी है या नहीं है। यदि एपी है तो इसके अगले 2 पद हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है सर। तो इसको हम जानते हैं कि यदि हमें एपी चेक करना है तो इसका जो सार्व अंतर है वो समान होना चाहिए। तो सार्व अंतर समान होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं A1 बराबर 4, A2 बराबर 10, A3 बराबर 16, A4 बराबर 22 है। अब हम बारी बारी से चेक करेंगे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ठीक है। तो ये A2 माइनस A1 बराबर कितना, 10 माइनस 4 बराबर 6, A3 माइनस A2 बराबर 16 माइनस 10 बराबर 6, A4 माइनस A3 22 माइनस 16 बराबर भी 6। या तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर, अब यहाँ पर लिख देंगे चूंकि सार्व अंतर D समान है, अतः यह AP है, AP है, ठीक है सर। अगले 2 पद ज्ञात करने, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा हो गया, तो A5 हमें ज्ञात करना है, बराबर A प्लस 4D। A है 4 धन 4 इंटू D है 6, 4 धन 6 चौक 24 बराबर से 28 हो जाएगा। A6 ज्ञात करना है तो A प्लस 5D, इसी प्रकार से 4 प्लस 5 इंटू 6 हो जाएगा। तो 4 धन 6 पंचे 30 बराबर 6 पंचे 30 बराबर 34 हो जाएगा। ये 2 पद ज्ञात हो गए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, इसको हल करते हैं। सेम इसमें भी यही करना है, हमें पता है A1 A2 क्या है, सीधे कर देते हैं। तो A2 माइनस A1 करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे तो ये -1, माइनस का मतलब ये -1 तो ये A2 है और माइनस का चिन्ह बीच में लगा है और फिर ये A1 है, मतलब कि 1, तो ये हो जाएगा -2। A3 माइनस A2 करेंगे तो ये हो जाएगा -3, माइनस और एक और माइनस का 1 है तो एक और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर ये भी -2। A4 माइनस A3 करेंगे तो -5 माइनस और ये -3 है, तो अगर इसको मान लो मैं ऐसा लिखता हूँ -3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सीधे मैं इसको प्लस का लिख देता हूँ। ये हो जाएगा, ये भी -2। चूंकि यहाँ पर भी सार्व अंतर जो है, सार्व अंतर D समान है, अतः यह AP है। अब जब ये AP है तो इसके आगे के 2 पद निकालने हैं। 4 पद तक दिया है हमें, तो A5 निकाल लेंगे, जो कि होता है A प्लस 4D। तो A है हमारे पास में 1 प्लस 4 इंटू D कितना है हमारे पास में, -2 है। ये हो जाएगा 1 माइनस का 8 बराबर -7 हो जाएगा। इसके बाद में हम A6 पर आ जाएंगे, ये होता है A प्लस 5D। तो इसी तरीके से आप लोग इसको भी सॉल्व कर लेना, ठीक है। अगले पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में -2 2 -2 2।
इसमें भी हमें सारवंतर निकालना है, तो A2 माइनस A1 किया, 2 माइनस माइनस का 2, ठीक है, 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ऋण ऋण धन हो जाता है, धन का 2 बराबर 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर A3 माइनस A2 करेंगे हम लोग, तो A3 है हमारे पास में माइनस का 2, A2 है हमारे पास में 2 और माइनस का चिन्ह बीच में है, तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला माइनस का 4 और प्लस का 4 बराबर नहीं होते हैं, तो चूंकि सार्व अंतर समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये भी AP नहीं है, यहाँ से आपको ऐसे देखकर ही समझ आ जा रहा होगा, फिर भी हम सॉल्व करते हैं। ये करेंगे A2 माइनस A1 यानी कि 1 माइनस 1 बराबर 0, फिर A3 माइनस A2 करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1 माइनस 1 बराबर 0, फिर और आगे चलते हैं, A4 माइनस A3 करते हैं तो ये हो जाता है 2 माइनस 1 बराबर 1। अब ये डिफरेंट आ गए, अलग अलग आ गए, तो चूंकि ये सार्व अंतर अब एक ही अलग आ गया ना, तो इसके बाद चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। तो सार्व अंतर समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है, ठीक है। ये हो गया सॉल्यूशन। ये बहुत इजी टास्क था, बहुत ज़्यादा टफ टास्क नहीं था ये, तो ठीक है, इसको नोट कर लो आप लोग। तीसरे उदाहरण पर हम लोग आ जाते हैं। इसमें कहा गया है हमें एक AP दे दी गई है और हमें बताना है कि 10वां पद कौन सा है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर पहला पद A कौन सा है, 2 है, और क्या चाहिए हमें, D चाहिए। D सारवंतर 7 माइनस 2 बराबर कितना, 5। ज्ञात क्या करना है हमें, A10 ज्ञात करना है, A10 हमें ज्ञात करना है, ठीक है सर। तो A10 को हम लिख सकते हैं A10 बराबर A प्लस 9D, इस तरीके से। A का मान हमारे पास में 2 है, धन 9, D का मान हमने अभी निकाला, ये 5 है, ये हो जाएगा 2 धन 9 5 45, ये हो जाएगा 47, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये आ जाएगा, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अगले पर आ जाते हैं, उदाहरण नंबर 4 पर, बहुत छोटा क्वेश्चन था ये, ठीक है। अगले पर आते हैं, इसमें हमसे कहा गया, ये थोड़ा सा मतलब यदि किसी को नहीं आता है तो टफ है, नहीं तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। एक AP दे दी गई है, कौन सा पद -81 है और कौन सा पद 0 है, ठीक है। हम मान लेते हैं, माना पहले हम इसके लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद इसके लिए। माना nवां पद माइनस का 81 है, ठीक है, मान लिया हमने। और यहाँ पर A बराबर 21 है, D बराबर 18 माइनस 21 कितना होता है, 3 होता है, लेकिन क्या माइनस का 3 होता है, ठीक है, ये हमें पता है। तो अब nवां पद 81 है, तो nवां पद हम जैसे 10 में, अगर मैं बोलता कि 10वां पद 81 है तो हम इसको लिखते A10। अब मैं बोल रहा हूँ कि nवां पद 81 है, तो इसको क्या लिखेंगे, AN बराबर कितना, माइनस का 81, ठीक है। अब हम जानते हैं फॉर्मूला, AN बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n ही हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है। n वां पद हमने माना है तो n हमें ज्ञात करना है। ए एन का मान हमें माइनस का 81 दिया हुआ है, a का मान हमारे पास 21 है, धन n का मान हमें नहीं पता, और d का मान है माइनस का 3, ठीक है सर। 21 का पक्षांतर इधर कर देंगे तो ये माइनस का 21 हो जाएगा, बराबर n माइनस 1, और ये माइनस का 3 इसके गुणे में है। 81 में से 21 गए तो ये हो गया 0, और ये सॉरी, ये तो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये 1 और 1 हो जाएगा 2, और 8 और 2 हो जाएगा 10, तो ये 102 माइनस का, ठीक है सर। ये n माइनस 1 इंटू माइनस का 3, माइनस के 3 का पक्षांतर कर देंगे इधर, तो ये 102 माइनस का है, इसके बटे में माइनस का 3 आ जाएगा, बराबर n माइनस 1, माइनस से माइनस कट गया, और ये 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो 34 बराबरी से n माइनस 1, माइनस 1 का पक्षांतर किया प्लस 1 हो जाएगा, तो 34 धन 1 बराबर n, यानी कि n बराबर 35 हो जाएगा, मतलब कि 35वां पद हमारा 81 है। उसी प्रकार यदि हम मान लेंगे यहाँ पर, माना nवां पद 0 है, अब इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ये भी सेम, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
ए एन का मान हमारे पास में अब क्या दिया है 0, क्योंकि हम शून्यवे पद मतलब जो शून्य है कौन सा पद है इसके लिए हम ज्ञात कर रहे हैं, इसके लिए हमें एन ज्ञात करना है। लेकिन ए जो है सबका सेम रहेगा क्योंकि इसी सीरीज से ज्ञात करना है, इसी श्रेणी से हमें ज्ञात करना है। ये 21, एन का मान हमें नहीं पता, डी का मान हमने अभी निकाला यहाँ पर माइनस का 3, 21 का पक्षांतर किया, ये माइनस का 21 हो गया बराबर एन माइनस 1, और ये माइनस का 3 इसके मल्टीप्लिकेशन में है, माइनस के 3 को इसके बटे में भेज दिया हमने, माइनस का 21 बटे माइनस का 3 बराबर एन माइनस 1, माइनस से माइनस कट गया, 3 साते 21, तो 7 बराबरी से एन माइनस 1, इसका पक्षांतर किया तो 7 धन 1 बराबर एन, एन बराबर 8। इससे हमें पता चला कि 8वां पद जो है वो शून्य है। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 3 और 4 यहाँ पर हमारे सॉल्व हो गए हैं, इसको नोट कर लो। अब हम उदाहरण नंबर 5 पर आ जाते हैं। इसमें हमें कहा गया है कि वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। ठीक है सर। तो अब हमें पता है कि हम तीसरे पद को लिख सकते हैं a प्लस, अच्छा पहले हाँ लिख सकते हैं, वैसे तीसरा पद दिया है a3 बराबर 5। ठीक है, तीसरे पद को लिख सकते हैं हम a प्लस 2d बराबर 5, इसको दे दिया हमने समीकरण 1। इसी प्रकार हम हमें a9 दिया है, सॉरी a7 दिया है 9, और इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 6d बराबर 9। ये हो गया समीकरण 2। ये उस तरीके से उस टाइप का नहीं लग रहा है जो x प्लस 2y बराबर 5, x प्लस 6y बराबर 9, इस तरीके से जैसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण सॉल्व करके आए हैं, तो उसी तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ विलोपन विधि से हम समीकरण 2 माइनस 1 कर देंगे। तो समीकरण 2 है हमारे पास में a प्लस 6d बराबर 9, और समीकरण 1 है हमारे पास में a प्लस 2d बराबर 5। ठीक है, ये हमने माइनस किया तो यहाँ माइनस और यहाँ पर भी माइनस, ये से एक खत्म, ये हो गया 4d बराबर 4, तो d बराबर 1, ये 4 से 4 कट गया। अब d का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, d का मान समीकरण 1 में रखा हमने, तो a प्लस 2d का मान 1 बराबर 5, a धन 2 बराबर 5, a बराबर 5 माइनस 2, a बराबर आ गया 3। अब a बराबर 3 आ गया, हमें a p निकालना है, तो a2 बराबर भी निकालो यहाँ पर। a2 होता है a प्लस d, है ना, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ यहीं पर, अब स्टेप वाइज तुम लोग कर लेना। a2 बराबर होता है a प्लस d, a है हमारे पास में 3 और d है हमारे पास में 1, ये हो जाएगा 4, a3 हमें दिया गया है 5, a4 निकालेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 3d, मतलब कि 3 धन 3 और d का मान 1, ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो इस तरीके से AP क्या आ जाएगी, इसके आगे लिखना AP क्या आ जाएगी, A क्या है हमारे पास में 3 है, फिर 4 है, 5 है, 6 है, और A5 कुछ आ जाएगा 7, और ऐसे ऐसे करके चलती रहेगी। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन था, इसको नोट कर लो। अब छठवें वाले उदाहरण पर हम लोग आ जाते हैं। इसमें हमसे कहा गया है एक AP दी है और पूछ रहा है हमसे कि क्या AP 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है, और है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों है। तो अब सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि जो पद होते हैं ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, इस तरीके से पद होते हैं। ऐसा तो कोई पद अब हम लोगों ने नहीं देखा कि 2/3वां कोई पद है, या 1.5वां कोई पद है, या 7.2वां कोई पद है। इस तरीके से नहीं होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ही होता है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट इसमें है। तो हम मान लेते हैं, हमें नहीं पता तो हम मान लेते हैं, माना AP का nवां पद 301 है। ठीक है, मान लेते हैं, हमें नहीं पता, तो nवां पद हो गया 301, मतलब कि इसीलिए an बराबर हो गया 301, हमें n का मान ज्ञात करना है। ठीक है सर, a बराबर 5 है, d बराबर 11 माइनस 5 मतलब कि 6 है। अब हम जानते हैं जो कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान हमें 301 दिया हुआ है, बराबर a का मान 5, n का मान नहीं पता हमें, d का मान 6। इसको इधर पक्षांतर करो, 301 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 इंटू 6। 301 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचा 300, और 4 गया तो 296 बराबर n माइनस 1 इंटू 6। 6 का पक्षांतर इधर किया तो ये हो गया 296 के बटे में 6 बराबर n माइनस 1। इसको हमने अब पहले 2 से करो, तो 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 आठे 16, 148 के बटे में 3 बराबर n माइनस 1। ठीक है, 3 से कट हो रहा है क्या ये,
नहीं हो रहा है। देखो अगर मैं इसको कट करूँ तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, फिर 2 और 8 बच जाएगा, और 28 जो है 3 के पहाड़े में नहीं आता है, मतलब 27 आता है, ठीक है। ये मान तो दशमलव में जा रहा है, और अगर मैं 1 का पक्षांतर इधर कर दूंगा तो ये हो जाएगा 148 के बटे में 3 प्लस का 1। इसको मैं प्लस भी करूंगा तब भी आंसर नहीं आएगा, नहीं तो करके देख लेते हैं। बराबरी से क्या है हमारा यहाँ पर n है, ठीक है, यहीं कर लेते हैं। तो ये n बराबर हो जाएगा, इसका इधर किया तो 148 धन का 3 बटे में 3, n बराबर 48 के बाद में 49, 50, 51 के बटे 3, 3 पाँचे 15, बच गया 1, मतलब कि ये आंसर क्या आ रहा है, दशमलव में आ रहा है। आंसर जो है दशमलव में आ रहा है, या फिर यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं n का मान क्या दशमलव में आ रहा है। तो अतः हमें इससे क्या पता चल गया, अतः 301 पद, सॉरी 301वां पद, या क्या कहेंगे, अतः इस एपी में, अतः एपी में 301 कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन था, नोट कर लो इसको। अब ये 7वें प्रश्न पर आ जाते हैं हम लोग, इसको पढ़ते हैं। देखो क्या है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। हमें पता होना चाहिए कि 2 अंकों वाली संख्याएं कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर खत्म होती है। शुरू होती है 10 से, खत्म होती है 999, सॉरी 99 पर, ठीक है। तो अब इसमें कितनी संख्या है 3 से विभाज्य है, तो ऐसे करके कैलकुलेट करना तो बहुत मुश्किल काम है। पूरी संख्याएं लिखनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी है, फिर उनको लिखना पड़ेगा। तो देखो हम यहाँ से काउंट कर सकते हैं इजीली। दो, इसको लिखो पहले, 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, ऐसे कुछ संख्याएं लिख लो, ठीक है सर। अब इसमें देखो कौन कौन सी 3 से विभाज्य है। 10 है क्या, नहीं है। 11 है क्या, नहीं है। 12 है, यस सर 12 है। 13 है, नहीं है। 14 है, नहीं है। 15 है, हाँ सर है, ठीक है। इसके बाद कौन सी आएगी, 18 हो जाएगी सर। इसके बाद 21, ठीक है सर। तो हम यहाँ पहले इसकी एपी बना लेते हैं। तो 3 से विभाज्य संख्याओं की एपी क्या होगी, एपी हो जाएगी, सबसे पहला पद है हमारा 12, ठीक है। इसके बाद में 15, इसके बाद में 18, और ऐसे ही चलता जाएगा। कितने पद है हमें नहीं पता, हमें वही ज्ञात करना है। और आखिरी पद है हमारा 3 से विभाज्य 99। विभाजित हो रहा है, हाँ सर हो रहा है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर हमें पता है a बराबर 12 है, d बराबर 3 है, क्योंकि 3 से विभाज्य संख्या है, निकालना है। नहीं पता तो 15 माइनस 12 कर दो, ठीक है। और a n हमें पता है 99 है, ठीक है सर। अब ए एन का फॉर्मूला हमें पता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू होता है डी। ए एन है 99, ए है 12, एन का मान हमें निकालना है, डी है 3। पक्षांतर किया, 99 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3। ये किया तो ये हो गया 7, ये हो गया 8, एन माइनस 1 इंटू 3। इसका पक्षांतर कर दिया तो 87 के बटे में 3 बराबर एन माइनस 1। इससे इसको डिवाइड किया तो 3 दूनी 6, 3 नम 27, एन माइनस 1। पक्षांतर किया तो 29 धन 1 बराबर एन। तो इससे हमारे एन की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई सर। इससे हमें पता चल गया कि 3 से विभाज्य संख्याएं 30 है, या फिर ऊपर ऐसा तुम मानकर भी लिख सकते थे, माना 3 से विभाजित संख्याएं, 2 अंकों वाली 3 से विभाजित संख्याएं n है, या n संख्याएं 3 से विभाज्य होती है। कितने अंकों वाली, 2 अंकों वाली। तो कितनी संख्याएं आ गई, 30 संख्याएं आ गई। मतलब कि 10 से 99 के बीच में 30 संख्या ऐसी होगी जो 3 से विभाज्य होगी, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन है, इसको नोट कर लो। 8वें उदाहरण पर आ जाते हैं। इसमें एक एपी दी हुई है, 10, 7, 4 से लेकर अंतिम पद है माइनस का 62, ए एन वा पद ये है, ठीक है। तो एपी का अंतिम से 11वां पद हमें ज्ञात करना है, ठीक है सर। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। अंतिम से 11वां मतलब अगर यहाँ से 11 करना रहता तो हम सीधे A11 लिखते और ज्ञात कर लेते, लेकिन कहा गया है कि अंतिम से 11वां। तो अंतिम से इधर से 11 पद हमें वापस आना पड़ेगा और यहाँ कहीं
11वां पद होगा, मतलब यदि A1 ये है तो A11 यहाँ कहीं पर होगा, तो A11 इससे ज्ञात करना है हमको, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं हम लोग। पहले हम निकाल लेते हैं कि कितने पद हैं, तो पद पता चल जाएंगे, उसके बाद में फिर हम पीछे से 11वां पद कौन सा आ रहा है ऐसा करके एक मेथड है, तो वो थोड़ी सी टफ पड़ती है, उसको अभी मत सोचो। मैं बहुत एक ईजी सी मेथड बताता हूँ, उसको करते हैं। अभी पहले इसी का हम निकाल लेते हैं। इसका ए क्या है, ए बराबर 10 है। डी क्या है, 7 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ए एन बराबर हो जाएगा -62। ठीक ठीक है सर। अब एपी को पलटने पर, एपी को पलटने पर, अब मैं एपी को यदि पलट दूं तो ये वाला पद मेरा पहला हो जाएगा, पलट दिया मैंने, ऐसा कर दिया, ये वाला आखिरी, ये वाला पहला। तो एपी क्या हो जाएगी, -62। दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद जैसे अब हम कह रहे हैं कि -3 हमारा सार्वंतर है, ठीक है। तो इधर से इधर जा रहे हैं तो हम घटते हुए जा रहे हैं, इधर से इधर आएंगे तो हम क्या, बढ़ते हुए आएंगे, ठीक है। लॉजिक सी बात, लॉजिक वाली बात है। तो इसमें हम 3 जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा -59, और इस तरीके से ये चलता रहेगा। अगर ये पद तुम नहीं भी लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। और ये ऐसा चलता जाएगा, और आखिरी पद क्या आएगा हमारा 10। इससे पहले वाला पद क्या आएगा 7, इससे पहले वाला 4, इससे पहले वाला 1, ठीक है। तो ठीक है सर। अब क्या हो जाएगा, a बराबर हो गया -62, d बराबर हो गया 3। कैसे, अभी सॉल्व भी कर लेते हैं हम लोग। ये -59 माइनस माइनस का 62, ठीक है। ये हो गया -59 धन का 62, ये हो जाएगा 3 धन का, ठीक है। क्योंकि एपी को पलट दिया तो सार्वंतर का जो चिन्ह है वो भी पलट जाता, अगर यहाँ धन रहता तो यहाँ पर ऋण आ जाता, ठीक है। और ए एन जो है ये आ गया है हमारा 10, ठीक है सर। अब हमें 11वां पद ज्ञात करना है, तो A11 हम सीधे सीधे लिख देंगे, क्योंकि यहाँ से अब ये हमारा पहला पद है और यहीं से हमको 11वां पद ज्ञात करना है इधर की ओर, ठीक है। तो मैंने AP को पलट कर लिख दिया, तो ऐसी हो गई, ठीक है सर। तो A11 तो ये हो जाएगा A प्लस 10 इंटू डी। ए का मान होता है -62 धन 10 और डी का मान है 3, ये हो जाएगा -62 धन का 30 बराबर कितना हो जाएगा, -32, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बस हमें AP को पलट देना है, इसकी जगह इसको A1 मान लेना है, बस बात खत्म। यहाँ पर A1 इसको मान लिया तो D, यहीं से जो भी D निकलेगा वही D सेम रहता है, बस अगर AP को पलट देते हैं तो इसका साइन भी पलट जाता है, मतलब इसका जो चिन्ह है ये भी पलट जाता है, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यदि यहाँ पर प्लस आता तो यहाँ पर माइनस आ जाता। बस इतना सा हमें सोचना है और बाकी ये क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज के इस वीडियो में हमने 8 उदाहरण सॉल्व कर लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही, अगले 8 उदाहरणों के साथ 16 ही उदाहरण है इसमें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।